अमेंडमेंट फाइनेंस बिल के द्वारा चाह रहे हैं वो जीएसटी के संबंधित विषयों में पहले जीएसटी काउंसिल में कोई कुछ निर्णय जब नहीं हुआ है उसको पार्लियामेंट में कैसे ले उठा करके वोटिंग करवाना या कंसिडरेशन में ले आना या फाइनेंस बिल के द्वारा वो अमेंडमेंट करवाने के लिए डाल सकते हैं. सो ही वाज, आई थिंक ऑनरेबल मेंबर वाज नॉट राइटली इन्फॉर्म्ड. जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो काम होना है उसको उठा करके इधर ले आकर के अमेंडमेंट चाहते थे. सही स्पीकर साहब ने उसको उठाया नहीं क्योंकि वो जीएसटी का मामला है, काउंसिल में ही पहले होना चाहिए. इसीलिए मैं मानती हूं आज सभी उनका विषय के ऊपर, मुख्यतः जीएसटी, मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जो सर्विस टैक्स लगता है उसके ऊपर उनको सही हर एक पहलू के ऊपर जवाब मिलने के बाद उनका कुछ बचाव के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे. ये अमेंडमेंट का विषय के ऊपर कैसे मेरा अमेंडमेंट उठाया नहीं है वगैरह चिल्ला चिल्ला करके निकल गए बाहर, वॉकआउट करके चले गए. फाइनेंस बिल का पारित करने में उनका योगदान नहीं रहा. मुझे मन में दुख है कि सीनियर मेंबर और हम सब बहुत ही मानते हैं ऐसे एनके प्रेमचंद्रन जी इस बार जीएसटी का विषय को लेकर के फाइनेंस बिल के द्वारा जो अमेंडमेंट चाहते हैं वो सही नहीं है. जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनली एक बड़ा सा बॉडी है, उसमें स्टेट वित्त मंत्रीगण भी बैठते हैं. पहले वो अमेंडमेंट सही अमेंडमेंट नहीं है, इधर आने का उनका नहीं है स्थान, वो जीएसटी काउंसिल में होना था. इसको बहाना जैसे दिखाते हुए वो वॉकआउट करना मुझे लगता है एक आफ्टर थॉट है, क्योंकि उनका हर विषय में जवाब क्या बोलते हैं डंके के चोट पर मिल गए. इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर भी विपक्ष का कहना था कि इसको पार्शियली रोल बैक किया गया है. मतलब पार्शियली नहीं, जहां प्रॉपर्टी के विषय में इंडेक्सेशन के ऊपर बहुत हमें इनपुट मिला है बजट पेश करने के बाद, उन आवाजों को सुन करके माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि राहत मिडिल क्लास को मिलना चाहिए. इसीलिए उसको हमने जो पोजीशन हमने ले आए वो भी है, और नया इंडेक्सेशन के साथ भी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा हुआ संपत्ति को कैपिटल गेन्स के विषय में आप इंडेक्सेशन भी उपयोग करो, ये नया भी इंडेक्सेशन रहित वाला ये स्कीम को भी उपयोग करो. दोनों में जिसमें आपको कम टैक्स भरना है वो वाला सिस्टम अपनाओ. ऐसे हम ऑप्शन दे रहे हैं मिडिल क्लास के लिए, ये भी है वो भी है. अब दोनों से कम रेट जिसमें है वो यू चूज दैट. ये ऑप्शन आम जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑप्शन के नाते दिए, जिससे दोनों सिस्टम से जिसमें कम है टैक्स वो अपनाओ. ये चॉइस मिडिल क्लास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी अमेंडमेंट के द्वारा हम ले आने के लिए अनुमति दी.